हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 5 सॉलिड स्टेट के वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं यूनिट 5 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, ठोस CO2 किसका एग्जाम्पल है। अरे यार, ठोस CO2 किसका उदाहरण है। तो ठोस CO2 जो होता है ना वो आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिंक सल्फाइड है। अबे जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टल है। ढूंढो, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, चारों अच्छे लगते हैं बट एक राइट होता है, वो चुनना आपको होता है। आयनिक क्रिस्टल ढूंढ लो, वही राइट ऑप्शन होगा इसका। कहाँ पर है, ए पे टिक लगा दो। जो जिंक सल्फाइड एक आयनिक क्रिस्टल है और इसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। अच्छा सर ऐसे बताओगे आज, और कैसे बताऊं मैं। ग्रेफाइट का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ग्रेफाइट का वर्गीकरण आयनिक क्रिस्टल में नहीं किया जा सकता। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट जो डायमंड होता है वो करंट का फ्लो नहीं करता, जबकि दोनों के दोनों कार्बन के अपरूप है। कार्बन का हीरा भी अपरूप है, कार्बन का ग्रेफाइट भी अपरूप है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और हीरा विद्युत का चालक नहीं होता। ये लाइन पे ध्यान देना। तो यहाँ पर डी पे टिक लगा दो। ग्रेफाइट का वर्गीकरण आप आयनिक सॉलिड में नहीं कर सकते कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काय केंद्रित घन्य जालक BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जालक में इकाई कोष्टिका का कितना भाग रिक्त होता है। कितना भाग रिक्त होता है, 32% भाग रिक्त होता है और 68% जो एटम होते हैं वो स्थान घेरे हुए होते हैं। इसका मतलब है ए पे टिक लगा दो, 32%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यौगिक कॉपर क्लोराइड की फलक केंद्रित संरचना है, इसका घनत्व 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इकाई सेल की लंबाई है। अरे है, का पूछ लिया भैया, का पूछ लिया। तो कॉपर क्लोराइड का अणुभार जो आगा वो 99 ग्राम पर मोल आता है। जेड का मान फलक केंद्रित क्रिस्टल है 4 होगा, ठीक है। आवोगाद्रो नंबर आपको पता है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व का मान पता है, D बराबर ZM बटा AQNA, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहाँ से आप इस A का मान निकाल सकते हो। तो राइट ऑप्शन A पे आएगा 5.738 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके सर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सीजियम प्लस आयन के करीब पड़ोसी होते हैं। तो सीजियम जो क्लोराइड है ना उसमें सीजियम और क्लोरीन की जो समन्वय संख्या होती है ना वो 8 होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आप टिक लगा दो। सीजियम प्लस आयन के करीबी पड़ोसी होते हैं 8 Cl माइनस आयन। 6 मत लगाना, 8 Cl माइनस आयन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन न टले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2A3BC क्रिस्टल प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसिस का मान होगा। मिलर इंडिसिस का मान होगा भाई, 2A3BC क्रिस्टल प्लेन्स के लिए मिलर इंडिसिस का मान होगा। अब जिसने यार मिलर इंडिसिस या इंडाइसिस पढ़ रखे हैं उसको तो पता होगा। ए पे टिक लगा दो, 3 to 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। FCC लेटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। याद कर लो ठीक से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्रिस्टल A प्लस B माइनस आयन के लिए उप संयोजन संख्या 6 है, तो त्रिज्या अनुपात होगा। तो जिन यौगिकों में त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 होता है, ठीक है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। मतलब यहाँ पर B पे आप टिक लगा दो, ठीक है, 0.73 से 0.41। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम क्लोराइड में Na प्लस आयन की समन्वय संख्या है। तो सोडियम क्लोराइड में Na प्लस आयन की समन्वय संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम प्लस जो होता है वो अपने चारों ओर से 6 Cl माइनस एटम द्वारा घिरा होता है। इसी तरह से Cl माइनस आयन जो होता है वो 6 Na प्लस आयन द्वारा घिरा होता है। इसका मतलब है 6 होती है। Na प्लस तथा Cl माइनस आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है।
सल्ट में, नमक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आयनिक क्रिस्टल रखते हैं, आयनिक क्रिस्टल हमेशा अधिक गलनांक और अधिक क्वथनांक रखते हैं। बी पे आप टिक लगा दें, ठीक है। आगे का ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, किसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं, किसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं 13 होते हैं 12, सी पे आप टिक लगाओ 12 होते हैं यार, या 13 होते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक यौगिक में तत्व ए तथा बी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। परमाणु ए जो है वो घन के कोनों पर है, 8 गुणा 1/8 योगदान कितना होगा, 1 होगा। और बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, तो 3 गुणा यानी कि 6 गुणा 1/2 3 होगा, 3 और 1 कितना आ गया हमारा, 4 हो जाएगा। अभी देखते हैं, ए तथा बी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होते हैं। परमाणु ए जो है वो घन के कोनों पर तथा बी जो है फलक के केंद्र पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र होगा, यौगिक का फॉर्मूला होगा ए और बी कितना है हमारा 3, ठीक है। ए और बी कितना 3 यानी कि ए बी 3 हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ए पे टिक लगा दो, ए बी 3, ठीक है। चलिए यही तो फॉर्मूला होगा हमारा, ए बी 3, ए 1 है और बी कितने हैं हमारे 3 है, तो ए बी 3 फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पैरा एजोक्सी एनिसोल है, ये ए पे टिक लगाओ, निमेटिक द्रव क्रिस्टल होता है। क्या होता है, निमेटिक द्रव क्रिस्टल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंने क्या बोला था कि सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना बीसीसी होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होती है, ठीक है। बीसीसी होती है, CSCl सीजियम क्लोराइड की संरचना बीसीसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, फिर से आगे देखो, रॉक सॉल्ट NaCl की संरचना Cl की व्यवस्था है। वही मैंने क्या बोला, ए पे टिक लगा दो, नमक की जो संरचना होती है वो FCC होती है, ठीक है। FCC CCP के बराबर होती है, FCC या CCP एक ही चीज़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, निम्नलिखित में से डिवाई वल किससे संबंधित है। बी पे आप टिक लगाएं, डाइपोल प्रेरित डाइपोल इंटरेक्शन, नाम सुना, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अच्छे से पढ़ो, 50 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन आज लिए नहीं है, सब मोस्टली इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम पेपर देने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो जब नमक को सोडियम बाष्पों की उपस्थिति में गर्म किया जाता तो वह पीला पड़ जाता, तो पीला हो जाता है, इसका कारण क्या है, धातु आधिक्य दोष। क्या कारण है, धातु आधिक्य दोष। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सोट की दोष पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, KCl में पाया जाता है, CSCl में पाया जाता है, यानी कि ये सभी टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एक घन के कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका विकर्ण है 693 पिकोमीटर, 693 पिकोमीटर इज अ राइट ऑप्शन। एक घन की कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका विकर्ण है। तो विकर्ण जब भी निकालते हैं ना तो a√3 से निकालते हैं, a√3 गुणा भाग करोगे 693 पिकोमीटर निकल आएगा। ये 692 समथिंग में आएगा, लेकिन उसको हमने 693 बोल दिया सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, निम्न में से कौन से दोष से क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो सोट की दोष जो होता है ना वो हमेशा क्रिस्टल का घनत्व कम कर देता है, यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, सोट की दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं में जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है, बी पे आप टिक लगा दो, 4 होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, डायमंड में कितनी चतुष्फलकियां रिक्तियां भरी होती हैं। डायमंड में कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां भरी होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं, इनकी संख्या कैसे निकाली जाती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बी पे आप टिक लगा दो 50%। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। भाई जितने भी तुम्हारे पास ठोस क्षारीय धातु हैलाइड होते हैं ना, उनका रंग जो होता है वो F केंद्रों के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, F केंद्रों के कारण होता है। क्या दिमाग में फंस गया, याद हो गया, अरे यार ज़बरदस्ती याद करवा दूंगा, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। देखो फ्रेंकल दोष जो होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में भी पाया जाता है, जिंक सल्फाइड में भी पाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड में भी पाया जाता है, और ये लगा दो D, ये सभी में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखो, एक ठोस XY की संरचना NaCl के समान है। यदि X+ की त्रिज्या 100 पिकोमीटर हो तो y- की त्रिज्या कितनी होगी। बी पे आप टिक लगाओ, 136.6 से 241.6 पिकोमीटर तक होगी, ठीक है, राइट ऑप्शन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अति चालकता परिक्रम की खोज किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अति चालकता परिक्रम की खोज किसने की है? वो की है, डी पे टिक लगाओ, केमरलिन ओंस ने। क्या शानदार जबरदस्त नाम है, केमरलिन ओंस, यानी कि केमरलिन ओंस ने। ओंस, ओंस बोलो, ओंस। 8:8 प्रकार का संतुलन किसमें उपस्थित है? सीजियम क्लोराइड ढूंढ लो, वही इसका राइट ऑप्शन होगा। सी पे आप टिक लगा दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। एक घनीय क्रिस्टलीय में सममिति बल है 9। कितने बल होते हैं? 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन। किसी क्रिस्टल फलक के वाइस अंक 1:1:00, तो मिलर अंक होंगे 1:1:0 होगा, यानी कि बी पे टिक लगा दो, 1,1,0, यानी कि 1,1,0। ठीक है। अच्छा ये बताओ कांच क्या है? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस भी है। अक्रिस्टलीय ठोस को आप अतिशीत द्रव भी कहते हो और इनको आप आभासी ठोस भी कहते हो, मतलब ये सभी। डी पे टिक लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक पूछेगा तो प्लास्टिक भी यही होता है, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ रखते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ रखते हैं, तो क्रिस्टलीय जितने भी पदार्थ होते हैं ना, यह क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं वो विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय पदार्थ कैसे होते हैं? समदेशिक होते हैं। तो यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, विषमदेशिकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्न में से जो सीसीपी संरचना में क्रिस्टलीकृत नहीं होता है वह मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है कभी भी सीसीपी संरचना नहीं बनाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34, बहुत छोटा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में कौन बीसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, वो है टंगस्टन। डब्लू मतलब टंगस्टन, वो वाला डब्लू नहीं, उल्टा डब्लू ढूंढते फिर रहे हो तो डब्लू उल्टा ही होता है ऐसा करके, यानी कि उल्टा एम। अब ये उल्टा एम क्या होता है? उल्टा डब्लू क्या होता है? उल्टा एम। तो डी पे आप टिक लगा दो, टंगस्टन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। अर्धचालक की विद्युत चालकता, अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, हमेशा याद कर लो। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पे बी पे ए पे टिक लगा दो, ताप बढ़ाने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो। अति चालक वे पदार्थ होते हैं, पहले चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ो। निम्न तापों पर विद्युत प्रवाहित करते हैं, जो उच्च तापों पर विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते। सर राइट ऑप्शन डी पे टिक लगाओ। जितना प्रतिरोध कम होगा विद्युत चालन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये दिमाग में फंसा लो इस बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्न में से किसका 0 केल्विन पर प्रतिरोध शून्य है? अति चालकों का 0 केल्विन पर प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है हमेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्न में से कौन 4K मतलब समझते हो ना, ये 4K वीडियो नहीं है, 4 केल्विन। निम्न में से कौन 4 केल्विन पर अति चालक का कार्य करता है? वो है हीलियम। हीलियम इज अ राइट ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। सोडियम क्लोराइड की एकांक कोशिका में कितने अणु होते हैं? सोडियम क्लोराइड की एकक कोशिका होना चाहिए था, कोशिका, चलो कोई नहीं। एकांक कोशिका में कितने अणु होते हैं? वो होते हैं 6। ठीक है। कितने अणु होते हैं? 4 अणु होते हैं। बी पे टिक लगाओ, 4 अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 देखते हैं। ब्रेवे जालक होते हैं 14 प्रकार के। कहाँ है 14? इसमें ये रहा डी नंबर, 14 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। निबिड़ संकुलन जालक में चतुष्फलकीय बिंदुओं की संख्या उत्पन्न होगी गोलों की संख्या की दुगनी। ठीक है, गोलों की संख्या की दुगनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 42 क्वेश्चन। निबिड़ संकुलन जालक में अष्टफलकीय बिंदुओं की संख्या चतुष्फलकीय बिंदुओं की संख्या की तुलना में आधी होगी, यानी कि अष्टफलकीय बिंदुओं की संख्या चतुष्फलकीय बिंदुओं की तुलना में आधी होगी। बात बिल्कुल सही है, 2 से डिवाइड कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। यदि निबिड़ संकुलन जालक, सीसीपी बोलते हैं इसको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग लेटिस से बने गोलों की त्रिज्या r हो और छोटा r जो है वो चतुष्फलकीय कोटरों की त्रिज्या हो, तो दोनों में संबंध है, बी आर बराबर 0.225 r। बी पे टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित में से किसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना नहीं है? वो है आयरन की। आयरन की HCP नहीं होती है, आयरन में FCC होता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल सीसीपी संरचना में है? तो सीसीपी संरचना में है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर क्या है, सीसीपी संरचना में। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? इकाई कोशिका, यानी कि यूनिट सेल या एकांक कोशिका या एकक कोशिका या इकाई सेल भी बोला जाता। तो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई कोशिका बोला जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 2A 3BC क्रिस्टल प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस का मान होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, क्या होगा? 3 to 6 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। FCC लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। किसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं 13। हाँ ये सही है, किसी क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तत्व होते हैं, कितने होते हैं? 13 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। षष्ठकोणीय निविल संकुलन संरचना में संख्या का मान है। षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन HCP संरचना में संख्या का मान है। HCP में कितना मान होगा वो आपको बताना है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, देखता हूँ कौन कौन बिल्कुल सही कमेंट करता। चलिए तो आज इस लेक्चर में हमने 50 MCQ देख लिए, ठीक है। कितने देख लिए? 50 MCQ, कुल 50 MCQ। और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम पेपर देने वाले यही 50 MCQ एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाले हैं इनमें से, क्योंकि हर यूनिट का 8 से 10, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी लेक्चर से, इसी PDF फाइल से, इसी वीडियो से आने वाले हैं। इसीलिए मत छोड़ना, याद करना अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।